हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पे हम क्लास 10th का ही द्विघात समीकरण में आप लोग जानते हैं कि एक टॉपिक आपका आता है पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे उठाया है। आपका एग्ज़ाम भी जैसा कि डिसाइड हो चुका है, उस हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे यहाँ पे इसका पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। आप ध्यान देंगे तो आज के बाद इस सवाल से आपको बिल्कुल भी छुट्टी मिल जाएगी। किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी, बहुत आसानी से आप पूर्ण वर्ग बना के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 5x² प्लस 8x इज इक्वल 4, ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। इन सवालों को लगाने में आपको 2-3 सावधानियों को ध्यान में रखना होगा, उसके बाद सवाल आपकी आसानी से खत्म हो जाएगी। देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले जो आपका x घात में दिया हुआ होता है, यानी द्विघात जो आपका होता है, जिसे कि x घाते 2 यहाँ पे दिया गया है, इसी के पहले आपको ध्यान देना होता है कि इसके पहले आपका कोई पूर्ण वर्ग संख्या है या अपूर्ण संख्या है, ठीक है, या कुछ भी हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो तो भी, नहीं है तो भी, आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जो भी संख्या होती है इसी संख्या से हमको इसमें भाग दे देना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस सवाल को एक साइड में लिख लेते हैं। जैसे कि ये आपका दिया गया है, यहाँ पे 4 आपका इक्वल में दिया है, इसको हम इस पक्ष में ले आएंगे तो ये -4 हो जाएगा, आगे आपका 0 बचेगा। यहाँ पे हमने क्या बताया, x की घात 2, इसी के बगल में जो भी संख्या होगी उसी संख्या से हमको इसमें सभी पदों में भाग दे देना होता है। सबसे पहला काम यहाँ पे यही है। 2-3 बातों को हमने कहा, आप ध्यान रखेंगे, सवाल बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगी। पहला बात यही है कि यहाँ पे x घात 2 के बगल में जो कुछ भी अंक होगा इसी अंक से हमको भाग दे देना है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं x घाते 2 के बगल में 5 है, तो हम यहाँ 5 से ही भाग दे देते हैं। 5 से भाग देने पर अब आगे आप देखेंगे, जब 5 से भाग दिया गया है तो 5 आपका यहाँ से कट गया, यहाँ पे आपका मिलेगा x², यहाँ पे है प्लस 8 बटे यहाँ पे आ गया 5, ये x है, माइनस में 4/5 आ जाएगा। जो भी कटने लायक आपका मिलेगा काट देंगे आप, जो नहीं कटने लायक होगा उसको छोड़ देंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, इसमें ऐसी सवालों में हमेशा अधिकांशतः ये मान के चलिए कि 90% संभावना ये होती है कि b वाला पद गायब होता है, a वाला पद आपका दिया होता है, b वाला पद गायब होता है। पूर्ण वर्ग क्या होता है उसको पहले हम समझ लेते हैं। आप लोग जानते होंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। a प्लस b का यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब यह है एक पूर्ण वर्ग है। तो हमें यहाँ पे जो भी सवाल दी गई होती है उसको हमें ऐसे, यानी कि a प्लस b या a माइनस b का होल स्क्वायर में ही बनाना होता है। ऐसे बना के हम तभी इसको सॉल्व करते हैं। 2 सूत्र का उपयोग किया जाता है, एक आपका a प्लस b या a माइनस b का होल स्क्वायर इस्तेमाल होता है, एक आपका इसमें इस्तेमाल होता है a माइनस यानी a² माइनस b², जो कि इसका सूत्र आप लोग को पता होगा, a माइनस b a प्लस b, यही होता है। अब देखेंगे इतना, यानी केवल हमने यहाँ पे भाग दिया हुआ है। भाग देने के बाद यहाँ बीच में यानी कि x के साथ में जो संख्या लगी हुई है, इस पूर्ण को जितना ये दिया गया है, इस सभी को हमको 2ab के इक्वल में मान लेना है। यानी कि 2ab इक्वल कितना होता है, 8/5x। जो भी यहाँ पे दिया गया है इसको हम 2ab के साथ मान लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये 2 है, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x है। चूंकि ये x का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। तो ये आपका a की वैल्यू है x, ठीक है। तो x के मतलब a के स्थान पे हम x लिखेंगे, b वाला हम ऐसे छोड़ के चलेंगे। यहाँ पे आपका 8/5 इंटू x इतना दिया गया है। अब आप देखेंगे तो x से x ये कैंसिल हो जाएगा,
यहां से देखेंगे b को जब हम बचाएंगे तो b इक्वल हो जाएगा आपका 8/5। ये जो 2 है 2 से हम यहाँ पे भाग दे देंगे और 2 चौका 8। ये कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं है। आपके पास बचा कितना अभी यहाँ पे 4/5 इतना बचा है। अब अगला काम आपका यहीं पे होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इसी का स्क्वायर हमको यहाँ पे करना है। तो ये 4 चौका 16 और ये हो गया 5×5 = 25। जो समीकरण हमने यहाँ पे बनाया हुआ है भाग देने के बाद, इसी में हमको इतना जोड़ना होता है, इतना घटाना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे दिए गए समीकरण में 16/25 जोड़ने तथा घटाने पर, जोड़ना भी है हमको, घटाना भी है हमको। तो यहाँ देखेंगे जो ये आपको दिया गया है x² + 8x/5, यहाँ इसी के जस्ट बगल में हमको इसको जोड़ना है। तो प्लस 16/25 इतना हमको कोष्टक में डाल देना है। इसी में हमको घटाना भी है, इसी को 16/25। ये माइनस में आपका जो बचा हुआ है -4/5, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। आगे आपका शून्य है, शून्य हम लेके चलेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये इतना जो आपका बचा बन गया है ये पूर्ण वर्ग बना हुआ है। कितने का बना हुआ है? x + b, b का जो भी मान है 4/5 है, तो इसी का ये पूर्ण वर्ग बना हुआ है। इतने के स्थान पे हम इतना आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देना है। कैसे होगा? यहाँ देखिए ये 16/25 है, -4/5 है। 5 से जब इसमें हम अंशहर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तब आप देखेंगे तो ये 16/25 माइनस 5 चौका 20 बटे ये आ गया आपका 25, इतना बन गया। अब देखेंगे तो ये हर समान है, ये माइनस है, ये माइनस है, यानी अंश आपस में जुड़ेगा। जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा? x + 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 20 16 देखेंगे तो 36 बनेगा। 36 नीचे हर समान है इसलिए इसको हम ले लेते हैं। अब यहीं से आपका काम आसान हो जाता है। इसमें देखेंगे तो ये बना क्या है आपका x + 4/5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे -36/25, ये भी किसी चीज़ का पूर्ण वर्ग बना हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 6/5 का होल स्क्वायर। आगे आपका शून्य है। अब हमने आपको कहा था कि ये इस सूत्र का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका a² - b² बना हुआ है, यानी a के स्थान पे आपके पास इतना वैल्यू है, b के स्थान पे 6/5 है। सेम इसी में हमको इसको पुटअप कर देना है। देखेंगे a के स्थान पे ये है, यानी x + 4/5। आगे देखेंगे तो ये माइनस है, माइनस में 6/5 है, इंटू यहाँ पे देखेंगे a का मान ये है, यानी x + 4/5। आगे है प्लस में, प्लस को हम लिखेंगे यहाँ पे 6/5 को लिखेंगे, ये भी आपका हो गया। यहाँ पे इसको देखेंगे जैसा घटने लायक होगा घटा देंगे या जोड़ देंगे। तो देखेंगे तो x यहाँ पे देखिए हर समान है, अंश आपस में घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे -2, यानी कि -2/5 आ गया। अगले में देखेंगे हर समान है, अंश आपस में जुड़ेगा, x + 6 4 10/5 आ गया। यहाँ पे शून्य है। यहाँ पे देखेंगे तो x - 2/5 है, इसमें 5 दूनी 10, यानी ये x प्लस ये आ गया आपका 2, आगे है 0। इस तरीके से यहाँ पे आसानी से यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आगे देखते हैं। तो अब आप लोग को पता है कि ये वाला वैल्यू आपका जो आएगा वो 2/5 यानी प्लस में आएगा। इसको हम उस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो x की वैल्यू पूर्ण वर्ग बना के 2/5 -2 इतना आई हुई है। ठीक है, तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इतना आप ध्यान रखेंगे बस
कि आपको भाग देने के बाद जहाँ जो x वाला चीज़ बचा होता है उसी को हमें 2ab के इक्वल में मान के चलना है। b का मान आपका हमेशा इसमें से लापता होता है, b का मान ही हमें पता लगाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये सवाल आपकी सॉल्व हो जाती है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे सही से पढ़ना निश्चित ही चाहिए।